हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हमने फिर लेकर के आए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एज टाइप 10। हमने टाइप 9 कर चुके हैं और एक बेसिक क्लास भी छोड़ रखे हैं। बार बार बेसिक हर वीडियो में बोलते हैं ताकि आप बेसिक को देखें, ताकि क्वेश्चन समझ में आए। ये क्वेश्चन कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। एक पिता कहता है अपने पुत्र से कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। बात आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? थोड़ा देर के लिए इसको आप भूल जाएं, थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाएं। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, आप इतना लाइन को छोड़ दें। ठीक है, पहले यहां ध्यान दें। मेरी आयु, पिता कहता है कि पुत्र से कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो वर्तमान आयु कितना है पुत्र की, मालूम है? नहीं ना? तो पहले यहां एफ और एस लिख लीजिए। ठीक है, एस से सन पुत्र और एफ से फादर यानी पिता। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान आयु थी, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो वर्तमान आयु है कितना भी मालूम तो नहीं है, तो हम मान लेंगे एक्स। पुत्र का आयु एक्स वर्ष मान लीजिए जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, ध्यान दीजिए इधर, इस समय पिता की आयु, वर्तमान में तो हम सन को, बेटा को एक्स माने हैं। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितना है? तो 36 वर्ष है तो ये एक्स तो है ये ही, एक्स तो है ये ही, प्लस में 36 वर्ष जो पिता की होगी। 36 वर्ष अभी पिता है, पुत्र तो एक्स वर्ष है और पिता एक्स प्लस 36 है। ठीक है, के बराबर थी। मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, वर्तमान आयु के बराबर थी। पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की अभी की आयु बराबर है जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे बराबर है। क्वेश्चन ही कह रहा है बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 36, 18 होगा, 18 होगा। अब हम ये मतलब कि वर्तमान में इतना देख लिए। ठीक है, यहां तक तो हमको क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन अब इसको याद करेंगे। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? अभी वर्तमान में तो पुत्र 18 वर्ष है। अगर हम इसमें 5 वर्ष घट जाए, पहले कह रहे हैं इसलिए घट जाए, पूर्व कहे तो घट जाते हैं, तो 5 वर्ष घटे तो क्या हमको 13 वर्ष पुत्र का आयु पता नहीं चला? 5 वर्ष पहले का कहानी आया ना? क्वेश्चन हमारे साथ आप बने रहिए, आपको क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखाएंगे हम। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। बोर्ड में मेरा भेबराट चमक रहा है ना? हो जाएगा मेरे बड़े भाई, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। 1/3 था। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और श्याम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, राम की वर्तमान आयु कह रहा है 17 वर्ष है, तो श्याम का आयु कितना वर्ष है मतलब वर्तमान, यानी श्याम का भी वर्तमान ही पूछ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब ये जरूरी नहीं होता है कि छोट के पास वैल्यू नहीं होता है, और जो छोट कर देता है वो बड़ा नहीं कर पाता है। आप सोच रहे हैं कि यार क्या वीडियो बना रहा है, आप ये गलत सोच रहे हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, राम की आयु श्याम का मतलब गुना 3। अगर इसमें हम गुना करें तो 3r
और ये तो 1 में तो ऐसे ही होगा, और हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताए हैं 1/3 होगा, ये बटा के ऊपर और ये नाच के बटा के नीचे, ठीक है। आर का मतलब 1 और एस का मतलब 3। लेकिन 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 5 वर्ष पूर्व की कहानी है और राम की आयु 17 वर्ष वर्तमान दिया है, तो अगर हम 17 में से 5 घट जाएं, 17 में से 5 घट जाएं तो 12 वर्ष हमको 5 वर्ष पूर्व दिखेगा ये कहानी। हम इसलिए पूर्व में गए हैं, इसलिए 5 वर्ष घट के गए हैं। ये राम की आयु तो है ही, लेकिन राम की रेशियो दे दिया है 1 5 वर्ष पूर्व की। अब राम की आयु 17 वर्ष दे दिया है वर्तमान में, तो 5 वर्ष घट जाएंगे तो हम 5 वर्ष पूर्व 12 वर्ष पूर्व में चल जाएंगे। तो हम कहेंगे जो 1 होगा राम का वो 12 के बराबर होगा, और इसको निकालना होगा तो 12 से गुना 36 वर्ष होगा। तो श्याम का वर्तमान कितना, श्याम का आयु कितना वर्ष होगा। अभी ये 5 वर्ष पूर्व की आयु 36 वर्ष निकला, किसका, तो श्याम का, ठीक है। 5 वर्ष हम घट के पूर्व में गए हैं, तो 5 वर्ष यहां ऐड हो जाएंगे 36 में, तो हमको 41 वर्ष वर्तमान दिखेगा, किसका, श्याम का। बात आया समझ में। ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। ध्यान दीजिए इधर, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद ना, 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितना होगी। या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बनेगा। आप घबराइए नहीं, मेरा वीडियो आप भेबरा दिख रहा है ना, कभी कभी फॉलो इसी कर रहा है, क्या कहते हैं, बफरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, होगा, सब सही होगा। मेरे बड़े भाई आप थोड़ा थाम के दिल बैठे रहिए, देखिए आपसे सब क्वेश्चन होगा। आप यहाँ बैठे रहिएगा ना, आपको सब क्वेश्चन बनाने आएगा। आप लिख लीजिए अन्ना और रीता, ठीक है। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। रीता से जो अन्ना है ना, जो ए है वो आर से 5 ज्यादा है, 5, इससे 5 ये बड़ा है। अगर ये x तो ये 5x, अगर ये 2x तो ये अगर x तो ये 2x, ये 5 तो ये अगर मान लेते हैं इसको y तो इसको हम 5y मानेंगे। अगर इसको हम 3 अगर इसको हम मतलब इससे 5 गुनी बड़ी है, तो अगर इसको हम 2 माने तो 2 5 10, यानी ये 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है, तो अन्ना रीता से 5 गुनी, तो ये x तो ये 5x बड़ी है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो देखे या नहीं देखे ना, इसलिए आपसे ये समझ में नहीं आ रहा है। 5 जैसे जिस मतलब कि लैंग्वेज में है की बात कर रहा हूं इस चैप्टर में, तो आप समझ जाइए कि वर्तमान है, ठीक है। तो अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, 5 गुनी बड़ी है मतलब वर्तमान। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, मतलब आप नहीं समझे। 2 वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद अन्ना भी बढ़ेगी, रीता भी बढ़ेगी, तो 2 वर्ष बढ़ेगी तो 5x + 2, और का ये नहीं बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, 2 वर्ष ये भी बढ़ेगी, तो 2 ऐड कर लेंगे। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी, रीता से मतलब ये अन्ना और ये रीता, तो अन्ना जो है ना रीता से 3 गुनी बड़ी है, 2 वर्ष बाद बड़ी है, तो 3 इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मतलब अन्ना 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी है या हो जाएगी। ये तो 3 गुनी बड़ी है, ये 3 गुनी छोटी है, तो 3 गुनी इसमें गुना कर देंगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा। बात है समझ में। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5x + 2 3x + 6, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको x का मान 2 निकलेगा।
अब आप वर्तमान पूछे तो वर्तमान में गुना कर लीजिए। ये अन्ना की पूछ रहा है ना, अन्ना की आयु कितनी है 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष में मतलब आगे, तो 5 दूनी 10। अगर हम इसको 5x, x का मान 2 आया है तो 10। 7 वर्ष में, 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, तो 7 ऐड कर देंगे, 17 वर्ष में। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितना। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे? अरे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिखे हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स में बना करके लिखें। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये पिछले वाले वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा भी और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना कलम चलाए ये क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे एक बात यह है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।